Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, ancient history हम कवर कर रहे हैं for UPSC ऑप्शनल और GS पेपर के फर्स्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। और मैं आशा करती हूँ कि पीछे वाले वीडियोस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो देखकर आप पीछे वाले वीडियोस को कवर कर लें ताकि आपका जो सिस्टम है वो बना रहे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ाने की कोशिश की है तो उसी तरीके से आप पढ़ें, ना कि कोई रट्टाफिकेशन करके, ठीक है। अपने को पैरेटिंग नहीं करनी है, कोई रट्टा नहीं मारना किसी बात का, अपने को समझ के सब कवर करना है, तो समझ के ही कवर करेंगे। तो आज हम पहुंच गए 16 महाजनपदों को कवर करने के लिए मैप पर, ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। कंबोज महाजनपद और बुद्धकालीन प्रमुख स्थल था। कंबोज एक जगह का नाम है जो महाजनपद काल से तो संबंधित था ही, ये बुद्धकालीन संबंधित एक प्रमुख स्थल भी था। कंबोज जनपद जो था वो वर्तमान के अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित था। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित था, ठीक है। तो अपने एक बार लोकेशन देख लेते हैं इसकी, कंबोज की। तो इसकी लोकेशन है यहाँ पर, अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो हमने इसको देख लिया है। उसके अलावा ये जो कंबोज है इसके पास में हमें मौर्यकालीन संबंधित दो जगह है, बेगराम और लमगाम, ठीक है, लमगाम। तो ये स्थल भी हमें इसके पास में मिल रहे हैं कंबोज के, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। कंबोज की राजधानी है लाजपुर। लाजपुर को कहते हैं कंबोज की राजधानी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कंबोज वासियों ने अपनी लाज बचाने के लिए गरीबों में कंबल बांट दिए, ठीक है। कंबोज वासियों ने अपनी लाज बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या बांट दिए? कंबल यानी कंबोज, लाज बचाने के लिए यानी लाजपुर। याद रहेगा आई होप, ठीक है। लोकेशन आपने देख ली है। फिर चलते हैं अपने गांधार पर। तो गांधार से आप परिचित होंगे, वैसे तो ये 16 महाजनपदों में से एक था। ये आगे चलकर मौर्य काल और मौर्योत्तर के स्थलों से भी संबंधित था, यानी कि मौर्य काल से तो ये संबंधित था ही, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर यानी कि मौर्य काल के बाद में जो काल आए हैं उनसे संबंधित जगह भी है ये। गांधार जो है वो महाजनपद की राजधानी, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो एक बार अपने तक्षशिला देख लेते हैं, ठीक है, फिर अपने इसको लर्न कर लेंगे। ये रहा, ठीक है, याद रहेगा गांधार। तो इसी के पास में हमारी क्या थी? कंबोज था, ठीक है। तो अपने याद कर लेते हैं गांधार। धार यानी आधार, गांधार से ही स्टार्ट हुआ है आधार उच्च शिक्षा का, ठीक है। और बेहतर नई तकनीकी शिक्षा का आधार स्टार्ट हुआ है गांधार से। तो गांधार में कौन सी जगह थी? तक्षशिला थी। तो हम सब परिचित है इस बात से कि तक्षशिला क्या है? एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था। तो गांधार से आधार शुरू हुआ है किसका? उत्कृष्ट शिक्षा का। तो आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं कुरु का सबसे पहले संबंध किससे था? उत्तर वैदिक काल के आर्यों के दो कबीलों से संबंध था। कुरु जो था उसका पहले संबंध उत्तर वैदिक कालीन दो कबीलों से था। वो कबीले हैं भरत और पुरु, ठीक है। इन दोनों कबीलों से संबंध था, यानी कि इन दोनों कबीलों से मिलकर ही कुरु बना है। कुरु किससे बना है? कुरु जनपद जो है वो बना है दो कबीलों भरत और पुरु से, ठीक है। तो आगे चलकर ये जो आगे चलकर इन्हीं का क्षेत्र कुरु महाजनपद के रूप में विकसित हो गया, भरत और पुरु का, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नजदीक है। तो कुरु से कुरुक्षेत्र, ये तो याद ही रहेगा, कुरुक्षेत्र हम सब जानते हैं हरियाणा के पास में। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये रही, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर थी लोकेशन, पूरा ये क्या है, सीरियल वाइज ही चल रहा है, ठीक है, याद रहेगा आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शूरसेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास में शूरसेन की अवस्थिति है, तो यूपी में है। शूरसेन महाजनपद काल और बुद्ध युग से संबंधित था। महाजनपद काल में शूरसेन का शासक कौन था? अवंतीपुत्र, ठीक है। कौन था? शूरसेन का शासक था अवंतीपुत्र। हम जानते हैं पवनपुत्र हनुमान जो थे वो काफी शूरवीर थे, है ना, शूरवीर थे, ठीक है। लेकिन हम
पवन पुत्र की बात नहीं, अवंती पुत्र की बात कर रहे हैं, जो कि काफी शूरवीर थे और महाजनपद काल के शासक हुए थे। याद रहेगा महाजनपद के काल सूरसेन शासक कौन था? सूरसेन के शासक कौन थे? अवंती पुत्र। ठीक है, सूरसेन कहाँ पे स्थापित है? यूपी में है, मथुरा जिले के पास में। अपने लोकेशन इनकी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आई होप। वेट, तो यहाँ पर है शूरसेन, अवंती पुत्र शासक हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मत्स्य 16 महाजनपदों में से एक था। इसका कालक्रम 6ठी सदी ईसा पूर्व से जोड़ा गया है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी राजधानी? विराटनगर थी। ठीक है, जो वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले के पास में स्थित है। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं अपने। राजस्थान के जयपुर के पास में स्थित है। तो आप राजस्थान के जयपुर को अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पर है। ओके, याद रहेगा आई होप। तो इसको कैसे याद करेंगे? मत्स्य पालन आप सभी जानते हैं कि मछली पालते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मत्स्य पालन वाले लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। तो पूरी काफ़ी देर से वो वेट कर रहे थे, तो मछली फंसी नहीं। अचानक से क्या हुआ, एक विराट मछली आकर, विराट शार्क आके उनके जाल में फंस गई और सब बोलने लगे जय हो जय हो। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, मत्स्य पालन वाले उन्होंने क्या पकड़ा? विराट नगर, यानी विराट मछली, जय जय बोलने लगे, यानी जयपुर। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो जयपुर के पास में स्थित है। याद रहेगा आई होप। फिर चलते हैं पांचाल। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में स्थित पांचाल की वर्तमान स्थिति है बरेली बदायूं के क्षेत्र से की जाती है। वर्तमान स्थिति कहाँ है? बरेली बदायूं से की जाती है। ये बुद्ध युग में एक महाजनपद बना था। पांचाल कब बना था महाजनपद? बुद्ध काल के अंदर। ठीक है, इसकी 2 राजधानियां थी, प्रथम अहिच्छात्र और दूसरी कापिल्य। ठीक है, एक बार अपने लोकेशन देख लेते हैं इसकी, पांचाल की। यूपी में है ये। ठीक है, और ये हस्तिनापुर जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है नाम इसका, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी लोकेशन देख ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखी थी कंबोज। ठीक है, गांधार देखी थी। उसके बाद में हमने देखी थी कुरु। ठीक है, फिर कुरुक्षेत्र था। फिर हमने देखी थी सूरसेन देखा था, फिर हमने शूरसेन। ठीक है, फिर हमने देखी थी मत्स्य। ओके, फिर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, पांचाल देख रहे हैं। क्लियर है, याद हो गया होगा आई होप। तो ये लाइन है, टी बन गया, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। चेदी, इसकी वर्तमान अवस्थिति बुंदेलखंड के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। इसकी राजधानी थी शुक्तिमती। ठीक है, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, जो यूपी में ही है, बांदा जिले में। भगवान कृष्ण का शत्रु शिशुपाल जो था, वो चेदी वंश का ही था। कौन था? शिशुपाल भगवान कृष्ण के शत्रु थे, वो चेदी वंश से ही संबंधित थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या थे? भेदी थे। वो क्या थे? भेदी, यानी चेदी से यानी भेदी। तो याद रखेंगे, जो भगवान कृष्ण थे वो भेदी थे। वो जानते थे कि ये शिशुपाल एक छोटा बच्चा है जिसके पास में बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, और वो क्या हो गया, अपनी शक्ति से अपनी मति खो चुका है। ठीक है, भेदी कौन थे? कृष्ण। जानते थे कि शिशुपाल की शक्ति क्या हो चुकी है? शक्ति से मति, शुक्तिमती हो चुकी है। याद रहेगा, चेदी। ठीक है, कृष्ण भगवान के शत्रु कौन थे? शिशुपाल। किससे संबंधित थे? चेदी वंश से थे। और चेदी की राजधानी थी मती, है ना, याद रहेगा आई होप। लोकेशन देख लेते हैं चेदी के अपने। ठीक है, बांदा जिले के पास में है, यहाँ पर है। ओके, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वत्स महाजनपद की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। बुद्ध काल के समय में यहाँ पर पौर वंश का शासन था, और इसके प्रसिद्ध राजा हुए थे उदयन। ठीक है, प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे? पौर वंश के उदयन हुए थे। और वत्स के अपने लोकेशन देख लेते हैं एक बार।
इलाहाबाद के पास में है ये, तो ये यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है, कौशाम्बी के ऊपर, याद रहेगा आई होप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौशल। कौशल आरंभिक जनपदों में से एक था। इसकी स्थिति वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों में स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। क्या थी इसकी राजधानी? श्रावस्ती। ओके, तो कौशल और मगध के शासकों के बीच में क्या थे? वैवाहिक संबंध स्थापित थे। हम जानते हैं कि जो हमारे मगध के शासक हुए थे बिंबिसार, उन्होंने कौशल की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था, ठीक है, और इनको बदले में क्या मिला था? काशी का क्षेत्र मिला था, है ना। तो ये हमने कल वाले लेक्चर में कवर किया था। तो इन दोनों के बीच में क्या है? व्यवहारिक संबंध स्थापित है, जिसके कारण क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो दोनों के बीच में संतुलन, शक्ति का संतुलन एक तरफ झुका रहता था, मगध कौशल का जो संतुलन था। ठीक है, तो श्रावस्ती क्या थी? कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती। कौशल मान लो कि एक लड़का है और उसकी पत्नी का नाम है श्रावस्ती। ठीक है, तो श्री लग जाता है ना नाम के बाद, श्रीवस्ती। कौशल की पत्नी यानी राजधानी श्रावस्ती। फिर बात करते हैं काशी की। कौशल की लोकेशन देख लेते हैं एक बार अपने। तो यहाँ पर दी हुई है कौशल की लोकेशन अपने को, ये रही। ठीक है, याद रहेगा, ये रहा मगध। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काशी। काशी से आप परिचित होंगे। महाजनपद कालीन यह स्थल वर्तमान में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, कहाँ पर है? गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। यानी गंगा नदी के पश्चिमी तट पर क्या आ जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी साइड आ जाता है। वाराणसी जिले में स्थित है काशी। संसार के सबसे पुरानी नगरों में से एक ये शहर है और इसकी क्या है? धार्मिक महत्ता है। ठीक है, काशी क्या है? सबसे पुराने नगरों में से एक है और इस शहर की अत्यधिक धार्मिक महत्ता है। इसके अलावा ये शहर शिक्षा, कला, दस्तकारी और संगीत की समृद्ध परंपरा के लिए वर्तमान काल तक एक विशिष्ट बना रहा है। ठीक है, इसकी सिल्क की साड़ियाँ यहाँ पर निर्मित की जाती है और पान का उत्पादन क्या है? पूरे विश्व में फेमस है, विख्यात है। काशी की बात हो रही है, तो काश हम यहाँ पर होते, शिक्षा सीखते, यहाँ की कला, दस्तकारी और संगीत सीखते और यहाँ पर होते, तो अपने सिल्क की साड़ियों के निर्माण में और पान के उत्पादन में इनकी हेल्प करते। काश वहाँ पर होते। तो कहाँ पर पड़ जाएगा ये? गंगा घाटी के पास में। ठीक है, गंगा घाटी के पश्चिमी साइड में है। ठीक है, पश्चिमी साइड में है और कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ओके, याद रहेगा। लोकेशन में एक मिनट पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल। मल गणराज्य जो था वो एक बुद्धकालीन स्थल है। इसकी अवस्थिति कौशल जनपद के निकट थी। जहां पर कौशल है उसी के पास में है मल। ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित देवरिया जिले में है। ठीक है, कहां पर है? देवरिया जिले में है, यूपी में ही है ये भी। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, जिसे क्या कहते थे? पावा। क्या कहते थे? पावा। तो मल्ल नगर के लोग जो थे वो मलंग मलंग गाना गाकर खुशी खुशी नगर में वाह करते थे। ठीक है, क्या करते थे? मल्ल नगर के जो लोग थे वो मलंग मलंग सॉन्ग पर खुशी खुशी डांस करते हुए गांव में वाह किया करते थे। ठीक है, याद रहेगा। अपने लोकेशन देख लेते हैं मल की। ये मल आ जाता है यहाँ पर। वेट, यहाँ पर आ जाता है मल। ठीक है, कौशल के पास में ही है ये। क्लियर है, याद रहेगा। मलंग मलंग सॉन्ग करते हुए खुशी खुशी यानी कुशीनगर। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वज्जी। वज्जी की वर्तमान पहचान बिहार के वैशाली जिले से की जाती है। वज्जी 8 राज्यों का संघ था, ये हमने पढ़ा था।
ठीक है, एनसीईआरटी जब हमने कवर की थी, और वैसे हमने जब महाजनपद काल से पहले का जो सिस्टम कवर किया था, टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था। मगध के शासक अजातशत्रु ने उस पर विजय प्राप्त की थी, और ये हमने कल के वाले लेक्चर में कवर किया था, तो हमारा ये रिवाइज हो गया। वज्जी संघ पर किसने विजय प्राप्त की थी? अजातशत्रु ने 16 वर्षों के निरंतर प्रयास के पश्चात, ठीक है, अथक प्रयासों के बाद में जीता था अजातशत्रु ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर यहाँ आए थे, वज्जी आए थे। ठीक है, तो याद रहेगा वज्जी वैशाली, कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अपने इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन तो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये रही। आई होप आपको दिख गया होगा, याद रहेगा वैशाली, और यहाँ पे वज्जी भी दिया हुआ है या, ठीक है। तो वज्जी की पहचान की गई है वैशाली नगर से जिले से। अब बात आती है मगध की। मगध से हम सब परिचित हैं। मगध महाजनपद की वर्तमान स्थिति पटना और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों से है। काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था मगध। तो ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और महाजनपद था, और ये आगे मौर्य वंश का आधार बना रहा। इसकी 2 राजधानियाँ थी, राजगीर और पाटलिपुत्र। ठीक है, 2 राजधानियाँ थी, राजगीर और पाटलिपुत्र। तो मगध की लोकेशन आपने देख ही ली थी, ये रही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बताई जाती है। ठीक है, उत्तरी किनारे पर नदी मार्ग के द्वारा चंपा, ताम्रलिप्ति, तक्षशिला, उज्जैनी एवं दक्षिण भारत से जुड़ी हुई थी। इसका नदी मार्ग जो था, ये नदी मार्ग के साथ में देखो, ये गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ एक शहर था। ठीक है, महाजनपद था। तो नदी मार्ग ये जो था, नदी मार्ग की वजह से ये चंपा, ताम्रलिप्ति, तक्षशिला, उज्जैनी और दक्षिण भारत से ये जो अंग था ये जुड़ा हुआ था। इसका आर्थिक महत्व था, आर्थिक और धार्मिक महत्व था। और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, क्या थी? चंपा। तो सेम ही है अंग और चंपा, कुछ याद करने वाली इसमें जरूरत नहीं है। अपने इसको लोकेशन अपने देख लेते हैं, अंग की कहाँ रह जाती है। तो ये यहाँ पर दिया ही हुआ है अपने को। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा बिल्कुल। ओके, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, इसका धार्मिक और आर्थिक काफ़ी महत्व था, क्योंकि ये काफ़ी एरियाज को जोड़ती थी, जैसे ताम्रलिप्ति हो गया, लिप्ति हो गया, चंपा हो गया और तक्षशिला हो गया। उसके बाद में आती है बात अवंती की। तो अवंती अपने को पता है कि प्रतिस्पर्धा करने वाला ये क्षेत्र था। अवंती की वर्तमान स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, अवंती एक अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद था। इसने मगध महाजनपद को कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, और इसे किसने जीता था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ठीक है, अवंती को। क्लियर है, 100 वर्षों के प्रतिस्पर्धा के बाद में अवंती को जीत लिया गया था। किसके द्वारा जीता गया था? हमने कल के लेक्चर में इसको कवर किया था। ठीक है, आई होप आपने अगर देखा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देंगे। तो अवंती की लोकेशन अपने देख लेते हैं एक बार। ये रही अवंती की लोकेशन। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में है। ओके, और ये नदी आपको दिख रही है, चंबा नदी दिख रही है, चंबा नदी है, चंबल नदी है। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है हमारा अश्मक। अश्मक जो है वो भारत के दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि विंध्या से दक्षिण क्षेत्र में एकमात्र ही महाजनपद कालीन स्थल था। अश्मक यानी कि दक्षिण के अंदर एक ही अपने को जगह मिलती है, बाकी सब हमने उत्तर की साइड में देखे हैं, है ना। इसकी वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? गोदावरी नदी के उत्तरी हिस्से में है अश्मक। एक ही जगह है, कहाँ पर? दक्षिण के क्षेत्र के अंदर, और गोदावरी नदी के पास में है, दैट मीन्स यहाँ पर है। ओके, गोदावरी नदी के उत्तर में है, तो आपने देख ही लिया। क्लियर है, याद रहेगा आई होप। ये दक्षिण के अंदर एक ही क्षेत्र था और बस एक ही आ गया। ये विंध्य पर्वत इधर से आ जाता है ना, यहाँ से, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर स्थित है अश्मक। आई होप 16 के 16 महाजनपद आपको कवर हो गए होंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और वीडियो का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ले सकते हैं, और वीडियो का पासवर्ड है 1122। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।